संजीव बालियान हमारे साथ हैं, घर से निकल रहे हैं, कुट भी जा रहे हैं, पैतृक गांव है, आशीर्वाद भी देगा गांव, बुजुर्गों की आत्माएं वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। क्या लगता है, हैट्रिक लगेगी आज? परसों चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद पहले सिसोली गया था, चौधरी नगर टिकट से मिले, और उसके बाद गांव में गया था। हमारे यहाँ देता बोलते हैं, देता जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको देता बोला जाता है। तो पूर्वजों का आशीर्वाद परसों शाम भी लेकर आया हूँ, और जब भी मौका मिलता है, जब मन कई बार अशांत होता है, तो हमारे यहाँ जो देता बने हुए हैं गाँव में, मैं हमेशा वहां पर जाता हूँ, वहां अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद कैसा मिलने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, जब नतीजे आए थे तो मार्जिन बहुत कम था और आप लगातार दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, क्या लगता है इस बार मार्जिन बढ़ेगा या टक्कर देगी बाकी जो उम्मीदवार हैं? पिछली बार सब एक जगह थे, मैं अकेला था। इस बार बस बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है अलग से, बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो अलग लड़ रही है चुनाव। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, तो समीकरण से चुनाव होता है, समीकरण में बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बाकी चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोदी की गारंटी, तमाम उस तरीके से चीजें कही गई। क्या लगता है, जनता किन चीजों को ध्यान में रखेगी, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो डेवलपमेंट मॉडल मोदी ने दिया है, और जो डेवलपमेंट बिजली, सड़क, पानी जो बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड ऑर्डर अच्छा किया है, और मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत। तो मोदी जी पर भरोसा है सबको, वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व आगे भी मोदी जी करें। और अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नकुल नाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच मुकाबला है। दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है। ये एक लौती सीट है जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही मध्य प्रदेश में। देखिए, छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसका हार होगा। छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मेहनत ज्यादा चुनौती दी। ये 4 जून को आपको पता लग जाएगा। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा साफ है, बेरोजगारी, महंगाई। जिन्होंने छिंदवाड़े में लोकतंत्र की हत्या करी, जिन्होंने छिंदवाड़े को बर्बाद करने का काम कर, छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को शराब बांट रहा हूँ। शर्म आना चाहिए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे छिंदवाड़े का भविष्य बर्बाद मत करिए। आपने शराब के कारण 3-3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। ये मोदी जी का चुनाव है। और देखिए, यहाँ पर बिहार में भी कई सीटों पर जो है वो वोटिंग हो रही है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वहां पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जीतनराम मांझी से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। वहां पर फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ दावे किए गए, सुनिए। बिल्कुल, देखिए, गया से एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतनराम मांझी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मांझी जी, पिछले बार भी आप चुनाव लड़े, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में आप कितना अंतर मानते हैं, और साथ ही आज आपके लिए बड़ा दिन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम कर्म में विश्वास करते हैं, और पहले की बात जो कहा हमने कह दिया है कि पहले हम गलत संगति में, इसलिए कि कुछ लोग इतना लोक लुभावन बातें करते हैं, उससे आदमी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है। तो उनके जो लालू प्रसाद है, उनके पार्टी के तरफ से इतना लोक लुभावन बात कही गई, सामाजिक न्याय की बात कही कि ये चूहा पकड़ने वालों, ये बैंग पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, तो हमको लगा कि अच्छा करेंगे। लेकिन जब उनके नज़दीक गए तो हमने समझा कि मेयर उनका एक स्लोगन है, और अंदर में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम शेड्यूल कास्ट, हम गरीब, हम पिछड़े के विरोधी उनका आचरण है। इसलिए उनके साथ हमने छोड़ा, और उस समय हम चुनाव हार गए। तो हमको अच्छा लगा कि हार गए, नहीं तो फिर उनके साथ रह के उनके गलत कामों का ही हम समर्थन करते, वो उचित नहीं होता। और आज जब एनडीए में हम लोग हैं तो बहुत मैंने अपने को इतना सुखद स्थिति में पा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। रही बात कि आज बड़ा दिन है कि छोटा दिन है, ये कभी नहीं हम सोचते हैं। हमारे लिए सब दिन बड़ा होता है, सब दिन निर्णायक होता है। हम कर्म में विश्वास करते हैं, हमने कर्म किया, और देखिए आज हम बैठे हुए हैं स्थिर से, सब लोग आज घूम रहा होगा इधर उधर, और हम आज नहीं सब दिन यही करते हैं कि हम अपने चुनाव जब होता है तो हम घर पर बैठते हैं, कोई बूथ पर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी तो सिर्फ हमारे सिंबल के तौर पे हैं। एकदम ठीक उन्होंने कहा कि आज 400 पार करने का जो इरादा है और नारा दिया है, हम लोग सब कोई करें। कल देखिए, कल हम औरंगाबाद गए थे अपना चुनाव छोड़ करके अपने क्षेत्र में, यही हमने कहा
जिस बात की चर्चा की कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर सुशील बाबू से कहीं कुछ है तो छोटा मुद्दा के लिए बड़ा मुद्दा को नहीं बर्बाद करना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी जी का मामला है, हम लोगों का उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए सब नरेंद्र मोदी जी का नाम पर वोट दीजिए ताकि हमारा भारत आगे बढ़ सके। 7 बजते ही देश ने 102 सीटों पर मतदान करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, उसकी शुरुआत आज विधिवत तरीके से हो गई है। नागपुर का ये मतदान केंद्र है जहां जब भी चुनाव होता है सबसे पहले मत का प्रयोग करते हैं मोहन भागवत। स्याही दिखा रहे हैं। देखिए हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं। जो है बड़े बड़े चेहरे दिखते रहेंगे और हमें जाना होगा। चाय पानी बाद में, पहले मतदान। बीजेपी की एक लड़ाई खुलकर सामने आई। आपके साथी संगीत सोम और आप तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं ही। इन्होंने जो गुलाबी रंग के सूट पहने, ये खास आज के दिन के लिए। उम्र कितना हो गया आपका? 80 पार कर गया। वोट देना जरूरी है। छिंदवाड़ा में है, कमलनाथ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? राघव लखनपाल ने वोट दे दिया। राघव गढ़वाल के उम्मीदवार बीजेपी से अनिल बलूनी यहाँ पर मंदिर पहुंचे हैं। हाँ। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हाँ। और हमने जिस तरह से काम किया है, हमें अपने काम पर विश्वास है। इस कारण तो ये मानना है कि हम 400 पार आराम से करें। झूले पे झूल रहे हैं इमरान मसूद और लोगों से बातचीत में झूले पे झूल के कर रहे हैं। चुनाव भी झूले की तरह झूल रहा है या क्लियर है किसी के पक्ष में? देखिए, चुनाव तो आपको अभी 10 बजे आपको दिखाई दे जाएगा। आप खुद ही बोलने लगेंगे कि चुनाव चल रहा है कहाँ। इमरान भाई, आप कह रहे हैं कि आपको 8 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। कल आपसे जब बातचीत हुई 2014 के मुकाबले, और राघव लखनपाल कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आपके सपने मुंगेरी लाल वाले हैं? ये तो राघव ने सपने देखकर कहा था मैं 3 लाख से जीतूंगा। वो अभी भी कह रहे हैं। हाँ, तो कहाँ से जीतेगा वो तो बता देना। कहाँ से जीतेगा? सबसे पहले तो उन राजपूतों को ही मना ले जो राजपूत खड़े हुए हैं वोट देने के लिए और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं। पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, डरा दिया, धमका दिया, लाल कार्ड भी इशू करा दिए। जो करना था उन्होंने कर लिया। मंत्री जो उनके धमकी देते फिर रहे हैं, धमकी करते फिर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि राम का नाम ले रहे हैं इमरान मसूद। आपको भी लेना चाहिए ना। राम का नाम लेने से नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको लेना। नहीं, राम का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। जो राम के आदर्श हैं उनको मन में उतारने चाहिए। राम के जो मर्यादित आचरण, जिसके बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आ गया, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। तो आपके लिए प्रियंका गांधी भी आए, बहुत उमड़ा भीड़। पीएम भी यहाँ आए, योगी आदित्यनाथ 4 बार आए। तो आपको लगता है कि आपकी टक्कर ज्यादा है या उनके लिए चुनौती ज्यादा है? देखिए, ऐसा है, नेताओं का काम है आना, टक्कर और ये सब चीज़ें तो लोकल लेवल पर डिसाइड होंगी ना। तो नेताओं का काम तो आना है। वो उनके नेता उनके लिए है, मेरे नेता मेरे लिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद बहुत सॉफ्ट हो गए। 2014 वाले इमरान मसूद इस बार नहीं दिखे। ये आपने बनाया था 2014 में भी, मैंने तो नहीं बनाया था। मैं तो लोगों का धन्यवाद दूंगा कि लोग उनकी बात को समझ गए। ये